ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे आतंकी मुल्क ना तो स्वीकार कर पा रहा है ना ही इनकार कर पा रहा है। पाकिस्तान के जो एक्चुअल कैजुअलिटी हैं, जो पाकिस्तान के एक्चुअल नंबर्स हैं कि इनके कितने सोल्जर्स मारे गए, ये लीक हो चुके हैं। इवन दो पाकिस्तान के मीडिया ने ये लिस्ट डिलीट करने की भी काफी बार कोशिश करी है। इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। मेरे मुल्क में अकलियतों के लिए हुकूक को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जाए। फिर हर पाकिस्तानी के एक के खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से ये बात की गई है। भारत को ये पावर कराना है कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते हुए दुश्मन के फौजी और इक़्तिसादी ढांचे को वो नुकसान पहुंचाएगा जिसकी तलाफी दिहाइयों तक मुमकिन ना हो सके। मोदी जी बोलते हैं करके तो दिखाओ, घुस के मारूंगा तुम्हारे घर में जाकर। इसी को इंडिपेंडेंस बोलते हैं। वो हमें रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं, रोज हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पा रहे चौर साहब। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से जो उनकी मिलिट्री की जो बेइज्जती हुई है, इसके बाद ये जो फोर्स है बहुत ही एक तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चीजों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इन्फॉर्मेशन वॉर का है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। कि ये कुरान पढ़ के सुनाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, साफ तौर पे कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और सारी सियासत इनके गिर्द घूम रही है। को टारगेट करते हैं जो कि इतने बड़े हमारे इतने नौजवान जो हैं शहीद होते हैं, हमारे ऑफिसर जो हैं वो शहीद होते हैं इतनी बड़ी बाउंड्री लाइन पे। इंडिया के मिसाइल्स रावलपिंडी के सामने तक पहुंच गए थे। रावलपिंडी, बल्कि इनफैक्ट रावलपिंडी पे ही सीधे हमला किया है, इस्लामाबाद के सामने। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो रहस्य सबके सामने आ गया है जो पाकिस्तान की आर्मी सबसे छुपा रही थी। आज सभी को पता ही है कि सत्य लंबे समय तक नहीं छुप सकता, एक ना एक दिन सभी के सामने आ ही जाता है। और पाक आर्मी चीफ की सच्चाई अब सबके सामने निकल के आ गई है। पाक आर्मी चीफ ने पूरी कोशिश की सच छुपाने की, पर छुप नहीं पाया। यहाँ तक कि इनकी मीडिया भी सच छुपाने की कोशिश कर रही थी। आप सभी को पता है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के 8 से 9 जगहों को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ ने इसका प्रूफ भी दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है, पर ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। पर अब पाकिस्तान से ही एक लिस्ट निकल के सामने आई है जिससे आसिम मुनीर एक्सपोज हो गए हैं। आसिम मुनीर ने अपने लोगों से कहा था कि हमने इंडिया से ये जंग जीत ली है और इंडिया हमारा कुछ नहीं कर पाया। पर अब एक लिस्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 150 पाक सैनिकों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। और अब ये न्यूज काफी न्यूज एजेंसियों ने छापा है। और जब से मोदी जी ने सुदर्शन चक्र का नाम ले लिया है, तब से पाक मीडिया की फटी पड़ी हुई है। आपके फंडामेंटली इस प्रिंसिपल से एग्री करता हूँ और आप बहुत सही ये बात करते हैं, मेरी भी बहुत सारी पॉलिसी ये है। लेकिन चौर साहब यहाँ से आगे भी तो जाना है ना। अब उन्होंने कहा मैं 2035 में फलाना एयर डिफेंस बना लूंगा, मैं स्कोर 100 ले लूँ, मैं ये ले रहा हूँ। वो हमें रोज डराते हैं चौर साहब, वो रोज हमारे ऊपर हमलों की बातें करते हैं, रोज वो नया असला खरीदते हैं, रोज हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पा रहे चौर साहब। हम जरा सा वो करते हैं, वो हमें कहते हैं हम मारेंगे आपको। तो चौर साहब हमारे तो बहुत सारे पैसा जो है वो डिफेंस में चला जाता है। हमें भारत को चाहिए, वो बड़ी इकोनॉमी है, हमारा रिसोर्सेज को क्यों ड्राई अप कर रहा है डिफेंस में, हमारी मदद करे इस खित्ते में हमारी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। वो हमें सारा टाइम सिक्योरिटी मार से खेलते हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होता है तो विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। क्या सिर्फ ये प्लेन ही डिस्ट्रॉय हुए हैं या कितने टारगेट और हुए थे, कितने पाकिस्तानी एयरबेसेस गए थे और वहां पर कितना डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि गवर्नमेंट, हम भले ही भूल गए, गवर्नमेंट जो डेली फोटोग्राफ्स ले रही होगी ना उस लोकेशन की, अभी तक रहीम यार खान एयरबेस दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। नो टाइम लगे हुए हैं, नो टाइम सबके सामने, मतलब 3 महीने बाद भी वो रिपेयर नहीं हो पाया, ऑपरेशनल नहीं हो पाया रहीम यार खान। एक चीज और पता चली है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स जो थे वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर आता है। चाहे कौन सा मिसाइल था मुझे नहीं पता है, सिरसा जो आया वो 100 किलोमीटर आया था। इंडिया के मिसाइल्स रावलपिंडी के सामने तक पहुंच गए थे। रावलपिंडी, बल्कि इनफैक्ट रावलपिंडी पे ही सीधे हमला किया है, इस्लामाबाद के सामने। वो इस्लामाबाद भी पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, ऐसा है। पाकिस्तान के जो हत्फ, गौरी, शाहीन, अब्दाली, ये सारे मिसाइल्स एक्सपोज हो गए कि कितना ये मिसाइल्स या तो ये चलाए नहीं गए, चलाए गए तो इनको इंटरसेप्ट करने की पावर है।
इंडिया के पास, ये क्लियर है। देखो, पाक मीडिया द्वारा 150 सैनिकों की लिस्ट कैसे लीक हो गई, हम आपको बताते हैं। देखो, 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर शहबाज शरीफ ने अपने सैनिकों को सम्मान दिया, उनको मेडल दिया। उनका मानना है कि उनके सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को परास्त किया, इसलिए उनको मेडल दे रहे थे। और जो पाक मीडिया इसे दिखा रही थी अपने चैनल पर, उन लोगों ने मेडल पाने वाले सैनिकों की लिस्ट अपने चैनल पर डाली हुई थी। काफी लंबी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन जब उस लिस्ट को सबने गौर से देखा तो उसमें जो सैनिकों के नाम थे, उनके नाम के साथ शहीद लिखा हुआ था। और एक नहीं बल्कि 150 प्लस सैनिकों के नाम में शहीद लिखा हुआ था। और फिर बाद में पाक मीडिया द्वारा इस लिस्ट को डिलीट कर दिया गया। और जब सीज फायर हुआ था, तब भारत चीफ मार्शल ने बता दिया था कि हमने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकियों को उड़ाया है। अब इस समय इसको लेकर पाकिस्तान पर काफी सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा वहीं जब आसिर मुनीर अमेरिका गए थे, तो वहां से वो भारत को धमकी दे रहे थे कि हम डंप ट्रक हैं और इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज है, अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो मर्सिडीज कार का ही बुरा हाल होगा, ट्रक का नहीं। मुनीर के इस बेहुदा बयान पर खुद पाकिस्तान के लोग मुनीर को सुना रहे हैं। अमेरिका में जाके ये कहना मतलब नाकाबिले यकीन है। मतलब मैं तो देखें, बहुत जिम्मेदार आउटलेट्स ने इसको रिपोर्ट किया है, बट मैं तो ये सोचता हूँ कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे यकीन नहीं आएगा। बिकॉज ये तो मतलब एक तो वो अपनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया एक मर्सिडीज है और एक फेरारी है और हम एक डंप ट्रक हैं। मतलब ये जो कंपैरिजन है, ये जो एनालॉजी है, ये मेरे ख्याल में उनके अपने मुल्क के हक में नहीं जाती है। बट उनका जो कहने का मतलब ये है कि डंप ट्रक की जब टक्कर होगी तो वो गाड़ी उड़ जाएगी। आई थिंक अगर उन्होंने मतलब ये कहना ही था, तो आई थिंक देयर वर बेटर एनालॉजीज टू यूज, एक बेटर एग्जांपल यूज कर सकते थे जो कम थ्रेटनिंग हो, उनका पॉइंट भी बता दे और अपने मुल्क को थोड़ा कम बेइज्जत कर दे। बट आई फाइंड इट, मतलब मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने कल ये पढ़ा और मैंने सोचा नहीं, ऐसा मतलब ये हो नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल he is a very experienced man, whether we like him or not or his policies or not, but he is a general. ऐसी बात थर्ड कंट्री में जाके करना, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। भारत अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जबकि वहीं पाकिस्तान आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उनके देश का क्या हाल हो रहा है और उनके देश के लोगों का क्या हाल हो रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लोग खुद अपनी गवर्नमेंट से परेशान हैं कि जो अमेरिका पाकिस्तान को कभी भाव नहीं देता था, वह अमेरिका इतना भाव कैसे दे रहा है। और वहीं मुनीर को लग रहा है कि अब हम अमेरिका का सपोर्ट लेकर भारत को सबक सिखाएंगे, पर मुनीर को ये नहीं पता है कि ट्रंप सिर्फ अपने फायदे के लिए मतलब रखता है और जिस दिन मतलब खत्म हुआ उस दिन पाकिस्तान का पता भी नहीं चलेगा। तो यार, आप लोग को क्या लगता है कि मुनीर पाकिस्तान को कहां लेकर जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।